नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्तोन के संकीर्तन भवन आमदली में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रि प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाई जाती है। उसके उपरांत दशमी तक, दशमी को रावण वध होकर दशमी समाप्त होता है। तो नवरात्रि जो है प्रायः साल में 2 बार आता है। एक चैत्र नवरात्रि है और एक अभी शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो ये आश्विन मास में है, तो क्योंकि इसके बाद जो है शरद ऋतु, यहाँ पे तो पता नहीं चलता है, परंतु नॉर्थ साइड में क्या है अब से ठंडा स्टार्ट होने लगता है, तो इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इसका बहुत ही विशेष महत्व है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परंतु हमारा डेली का जो क्लास है भगवत गीता, उसको पहले आगे बढ़ाते हुए उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 8वें अध्याय सभी लोग भगवत गीता 8वां अध्याय 13 नंबर श्लोक 12वें नंबर श्लोक तक हो गया था। 13 से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग निकाल लिए? हरे कृष्णा। जब दोहराएंगे ओम। ओम तो सबको पढ़ने आता होगा, जोर से ओम बोलिए। ओम। आज का क्लास है ओम के ऊपर ही है ना। ओंकार इति शब्द थे इसी के ऊपर। ओम विद्याक्षरम ब्रह्मा व्यवहार
प्रयाति त्यजन् देहा स याति परमां गतिम्। ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। प्रभु जी दोहराइए। ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। प्रभु जी। ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनं देहं स याति परमां गतिम्। माता जी साइड 30 नंबर श्लोक है, 8वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक। ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। और कोई पढ़ रहे हैं? ओमित्याक्षरं ब्रह्म यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम सहयोगी यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो ये जो सेक्शन है भगवत गीता का 8वें अध्याय के अलग अलग सेक्शन में ये जो 11, 12, 13 एक सेक्शन है जिसमें मिश्र भक्ति के बारे में बताया रहे हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अनेक योगों के बारे में इससे पहले के श्लोक में वर्णन किया गया है, जिसमें अष्टांग योग के बारे में चर्चा की जाती है, जो कि कहाँ से शुरू होता है? अयम नियम, आसन, ध्यान, प्रत्याहार इत्यादि इत्यादि। फिर वो आता है समाधि तक, जिसमें पिछले अध्याय में आपने चर्चा सुना होगा कि उसमें प्राणवायु को मस्तक के ऊपर तक लेकर जाते हैं, यहाँ तक स्थिर करते हैं और तब क्या करते हैं? कुंडली का जागरण करते हैं इत्यादि अनेक क्रियाएं हैं। फिर उसके लिए क्या है? बहुत सारे स्थानों का वर्णन किया गया था कि उसके लिए शांत स्थान चाहिए, एकांतवास चाहिए, या तो पहाड़ के ऊपर, ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, समतल भूमि चाहिए इत्यादि इत्यादि अनेक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया था, जो कि इस लोक में संभव नहीं है। इस लोक में तो क्या है, लोगों के पास समय ही नहीं है भक्ति करने के लिए। तो ये आसन 2 घंटा 1 घंटा तो बैठ के एक आसन पे रह नहीं सकता है, तो बाकी नियम, प्रत्याहार इत्यादि समाधि तक कहाँ से जा पाएगा? तो इसी के लिए इस पर्टिकुलर 13 श्लोक में ओंकार शब्द की व्याख्या की जाती है कि यदि कोई योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो क्या है
यहाँ पर ओंकार को कृष्ण नाम से अभिन्न बताया गया है। ओंकार जो है कृष्ण नाम का हम लोग नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस नाम के अंदर भी ओंकार छुपा हुआ है। ओम तत्सत, ओम तत्। पहले के या अभी भी कोई भी यज्ञ, हवन, पूर्णाहुति इत्यादि की जाती है तो ओंकार का उच्चारण प्रायः ब्राह्मणों के मुख से किया जाता है। ओम के बिना कोई भी मंत्र शुद्ध नहीं होता है, कोई भी यज्ञ, तप, दान इत्यादि शुद्ध नहीं होता है। कुछ दान भी लेते हैं तो ओम तत्सत इति कहते हैं, मतलब हमने दान जो है भगवान के नाम पर स्वीकार किया या भगवान को अर्पण किया। ओम तदर्पणम अस्तु, भगवान को अर्पण हमने किया। तो ओंकार का जो है बड़ा महत्व है, परंतु यहाँ तात्पर्य में पढ़ेंगे कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। यानी क्या है, ओम ब्रह्मा और भगवान एक ही हैं। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जबकि स्पष्ट संस्तुति है, अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर का त्याग करता है तो वो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक को वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओंकार का उच्चारण करना सर्वोत्कृष्ट सिद्धि नहीं है। हमें क्या है, भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब हमारे पास एक उच्च वस्तु हमारे पास उपलब्ध है तो उससे निम्न वस्तु के तक हम क्यों रुक जाएं? यदि कोई मान लीजिए खाने के प्लेट में कोई रसगुल्ला दे रहा है, ठीक है, कोई नमकीन आइटम दे रहा है और कोई उसी समय बोलेगा बूंदी ले लो। अगर आपने रसगुल्ला से पेट भर लिया है तो बूंदी देगा तो आप खाएंगे, या लड्डू देगा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि रसगुल्ला थोड़ा हायर टेस्ट लोगों को लगता है। तो कोई एक बंदा रहेगा जो बोलेगा ठीक है मैं ये भी खा लेता, परंतु जो बुद्धिमान रहेगा वो बोलेगा जो सबसे अच्छा है, जिसको जो पसंद है। किसी को रबड़ी पसंद है तो रबड़ी, अगर उसको दूध दे रबड़ी दे तो रबड़ी खाना पसंद करेगा। ऐसे ही बच्चों को खिलाने में अगर बोलिए कि भाई गोभी का सब्जी है और एक तरफ पनीर का सब्जी है तो किसके तरफ भागेंगे? पनीर के सब्जी के लिए भागेंगे। तो सभी को भौतिक जगत में पता है कि क्या हमारे लिए उत्तम है, परंतु आध्यात्मिक कार्य के लिए हमें क्या करना है उस उत्तम चीज को हम नहीं जान पाते हैं और ओंकार इति शब्दते ओंकार तक ही सीमित रह जाते हैं। जो कि ओंकार है निश्चित रूप से भगवान से अभिन्न है, परंतु उच्चतम लोक जो है 14 भुवनों में सबसे भुवनों से परे जो लोक है उस लोक में ब्रह्म लोक तक जाने के लिए सक्षम है, परंतु वैकुंठ लोक तक नहीं जा सकता है, या फिर गोलोक वृंदावन तक की यात्रा कराने के लिए ओंकार नहीं है। तो ओंकार कौन जप करते हैं? जो लोग निर्विशेषवादी हैं। निर्विशेषवादियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। अभी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ओम या ओंकार के बीच में कुछ एक लाइट रखते हैं और बोलते हैं रेड लाइट और उसका ध्यान कीजिए। अगर पूरे घर की बत्ती बुझा दी जाए और एक लाइट जला कर रखी जाए तो आपको ध्यान करने के लिए वहां पे बोलेगा तो आप कितना देर ध्यान कर पाएंगे? एक निश्चित समय के बाद आपकी आंखें ऊब जाएगी और बोलेंगे बस हो गया बाबा। क्योंकि जैसे हमें पता चलता है हम हरे कृष्ण मंत्र के लिए अभ्यास करने के लिए उत्सुक रहते हैं और जैसे जप करते हैं, जप करते हुए भी लोगों को नींद आने लगती है। 1-2 माला तक बड़े ही सावधानी से करते हैं पूरे नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी नाम को हमारे कान तक हम सुनते हैं, परंतु उसके बाद केयरलेस हो जाते हैं और उसके बाद नाम कैसे कर देते हैं हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, फिर सो जाते हैं। एक ही बार सोते सोते जो है आधा 1 घंटा बीत जाता है, फिर
हमें लगता है कि अभी तक तो 8-10 माला हो जाना चाहिए, परंतु माला हमारा वही रुक गया है। कभी कभी लोग जप करते करते मतलब बहुत सारे लोगों में भी भ्रमण करके चले आते हैं। तो जब जप करने में हमारे पास कुछ साधन है कुछ करने के लिए, जब हम हाथ को फेर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तब हमें नींद आ रही है, तो अगर किसी लाइट पे या ओंकार या कोई वस्तु पे हमें आकर्षण के लिए कहा जाए तो हम एक निश्चित अवधि के बाद उसे ध्यान हटा देंगे। उदाहरण दिया जाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि हम उसमें निराकृष्ट हो गए। भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान निर्विशेष है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान कुछ खा पी नहीं सकते हैं। यदि हम इस दृश्य जगत में भौतिक जगत को जो गोलोक वृंदावन का एक रिप्लिका माना जाता है, यानी कि एक दर्पण में जब हम देखते हैं तो वैसा ही कुछ एक अंश यहाँ पर मौजूद है। जैसा गोलोक वृंदावन में भगवान लीलाएं करते हैं, वैसा यहाँ जो भौतिक मंडल में गोलोक वृंदावन है, वहां भी उस तरह की लीलाएं भगवान ने आकर रची है। वैसे ही पृथ्वी उसका एक प्रतिबिंब मात्र है, परंतु इस प्रतिबिंब को क्या करते हैं, हम ओरिजिनल समझ लेते हैं और इसी में हम बंधे हुए रह जाते हैं। तो जब भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर या अन्य जानवरों को 4 हाथ 4 पैर, एक मुख इत्यादि, पेट इत्यादि दिया है, तो क्या जो भगवान परम नियंता है, जो हमें बनाने वाला है, उसके पास हाथ पैर नहीं रहेगा? भगवान के बारे में चर्चा की जाती है कि भगवान क्या है, सच्चिद आनंद है, भगवान सच्चिदानंद है, और हम क्या हैं, एक उसका एक अंश मात्र है, एक आत्मा जो है उसका एक अंश मात्र है। तो भगवान के हम अंश होने के नाते भगवान के प्रति जो है हमेशा श्रद्धावान रह के भगवान के नाम का निरंतर स्मरण कीर्तन इत्यादि करते रहना चाहिए। जिस तरह हमें लगता है कि एक कोई भी रोशनी का स्रोत, जैसे एक सूर्य है, वर्तमान जगत में हम सोचते हैं कि सूर्य ही सभी रोशनी, जो दृश्य जगत है उसको रोशनी प्रदान करता है। सूर्य या चंद्र, दिन में सूर्य के प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं, रात्रि में चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, परंतु वास्तव में सूर्य और चंद्र को भी प्रकाश देने वाला जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्या बोलते हैं, न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। जहाँ पे ना सूर्य और चंद्रमा किसी की जरूरत नहीं है, वैसा हमारा धाम है, वो हमारे स्वयं के तेज से प्रकाशित होते रहता है। फिर निर्विशेष के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे प्रभु जी ने ग्रीन कलर का एक कुर्ता पहना है, तो एक तोता रहता है ग्रीन कलर का। अगर एक ग्रीन कलर का तोता मिट्ठू मिट्ठू बोलते हुए एक ग्रीन कलर के वृक्ष में, बड़े से वृक्ष में जाकर बैठ जाता है, तो हमें थोड़ी देर वो दिखता है, परंतु जैसे ही वृक्ष में जाकर बैठ जाता है तो पत्तों के बीच में वो छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें क्या लगता है कि वो तोता वहां पे जाके निराकार हो गया, तदाकार हो गया, उसमें विलुप्त हो गया या उसमें समाहित हो गया, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब तोता का समय आता है भोजन ढूंढने का, तो तोता वहां से निकल जाता है और भोजन ढूंढने इत्यादि अन्य कार्यों में लग जाता है। तो ऐसे ही भौतिक, वैसे ही हमें समझना चाहिए कि जब तक हमारा एक पुण्य हमारे पास, हमारे कर्म के जो भाग है हमारे लिए रहेंगे, तब तक हम जाके उस निर्विशेष जगत में हम तदाकार हो सकते हैं कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन जब तक हमारा पुण्य का स्टॉक या कर्म का स्टॉक है, तब तक, जब वो कर्म हमारा समाप्त होगा तब हमें वहां से नीचे लात मारकर पटक दिया जाएगा। जैसे हमारे पास बहुत धन हो जाए, हम जाकर किसी होटल में बैठ जाए और बोले ये भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी खिलाओ, और पता चले कि हमारे पिताजी ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फलाना ठिकाना, हमारे पास जो भी बैंक बैलेंस था उसको वहां से बंद करवा दिया है, बोला है अब आपके पास क्रेडिट लेने की सुविधा नहीं है। हम मस्त खा लेंगे, लेकिन जब बिल करने जाएंगे तो हमारे पास बिल देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो आप भले ही टाई बेल्ट सूट इत्यादि पहन कर जाए, लेकिन वहां पे क्या बाद में बर्तन धो के आना पड़ेगा, होता ही नहीं, या तो लात मार के उधर बाउंसर रहते हैं मार के भगा देंगे। तो ऐसी ही स्थिति है, बिना हमारे पास क्रेडिट स्कोर रहते हुए हमें गोलोक धाम में या अन्य धाम में एंट्री नहीं मिलेगा। जब तक हमारे पास क्रेडिट है तब तक हम
अपना बिल भुगतान कर सकते हैं। तो हमें अपना क्रेडिट कैसे बनाना चाहिए? आजकल है ना, लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर देखते हैं, इससे ऊपर होगा तो इतना मिलेगा, इससे होगा तो इतना मिलेगा। वैसे हमें भी भगवान के नाम का क्रेडिट स्कोर हमें बनाकर रखना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें स्टॉक करके रखना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ आए थे जग में और खाली हाथ ही चला जाना है। लेकिन साथ में जो है हरि नाम का स्टॉक को हम लेके जा सकते हैं। तो क्यों ना हमें जो जानकारी है उसे हम लेकर चले जाएं। तो हमें क्या है, ओंकार तक ही सीमित न रहना है। इसके आगे के श्लोकों में भगवान बड़े ही सुंदर ढंग से व्याख्या करते हैं। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इससे पहले आपने उदाहरण देखा होगा, कहा जाता है अजामिल का उदाहरण पिछले बार प्रभु जी ने उदाहरण दिया था। अजामिल ने गलती से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो अनजाने में सही उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया तो भगवान के धाम को प्राप्त हुए। वहां पर यमदूत उन्हें लेने आए, तो यमदूत और विष्णुदूतों के बीच युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ और विष्णुदूत उन्हें लेकर जा रहे थे। तो यमदूत जाकर प्रश्न पूछते हैं यमराज से कि वो तो भक्ति नहीं करता था, उसके पास इतना पाप था, परंतु हमें वहां से भगा दिया गया। तब वहां पे यमराज जो कहते हैं कि जिसने भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी गुणगान कर लिया तो वो क्या है, सब पापों से निवृत्त हो जाएगा, वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएगा। जब एक बार नाम के लिए इतनी महिमा है तो हम बारंबार भगवान का नाम का स्मरण क्यों नहीं करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे कहा जाता है कि जो हमारे सांस छोड़ने के अंतिम समय में जो हमारी भावना रहेगी उसी भाव में हमारा पुनर्जन्म होगा। जो लोग विश्वास करते हैं पुनर्जन्म के ऊपर, उसके उदाहरण के फलस्वरूप भरत महाराज की कथा का गायन किया जाता है, जिसमें भरत बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे और उन्होंने पूरे राज्य काज का त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे, परंतु वहां पर उन्हें एक मृग से आसक्ति हो गई। मृग के बच्चे को बाघिन खाने के लिए आ रही थी, तो उन्होंने बचाया और भक्ति कर रहे थे, परंतु मृग से इतना प्रेम हो गया, खुद के राजकाज बाल बच्चे को छोड़कर तो आ गए, परंतु यहाँ पर मृग के प्रेम बंधन में वो फंस गए। और अंत समय नजदीक आ गया, तभी भी वो क्या कर रहे थे, मृग के बारे में ही सोच रहे थे। तो अगला जन्म उन्हें मृग का लेना पड़ा। तो फिर भी वो भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्हें मृग के रूप में भी याद था कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम में हमें जाना है। तो अगला जन्म उसके बाद क्या होता है, जर भरत का होता है, जिसमें एक चींटी पर भी पैर रखने के लिए वो उत्सुक नहीं होते हैं। फिर अन्य कथाएं हैं उसके पीछे। तो उसी भरत महाराज के ऊपर इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि कर्म बंधन में किसी मोह माया इत्यादि में फंसे बिना भगवान का नाम लेते रहना है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अंतकाल में डायरेक्ट नाम नहीं ले पाएंगे। जैसे प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं कि एक चिड़िया के झुंड में हम जो मास्टर चिड़िया रहता है या बूढ़ा चिड़िया रहता है, वो अपने बच्चों के पूरे झुंड को या पूरे परिवार को समझाता रहता है, तुम लोग बोलो चिड़िया आएगी, सॉरी चिड़िया नहीं, शिकारी आएगा, है ना, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उसके जाल में फंसना नहीं। क्या बोलता है, सभी बच्चों को याद करा देता है। मतलब जैसे मैं अगर उनका सरदार हूं तो आप सभी चिड़िए को मैं समझा रहा हूं, देखो पढ़ो, शिकारी आएगा, ठीक है, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। तो वो थ्योरेटिकल वो हमेशा समझाते रहते हैं, परंतु एक दिन ऐसा आता है कि सचमुच शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और उनको प्रैक्टिकली तो सिखाया नहीं गया है, जाकर उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसी ही हमारी स्थिति है। हर बार हम संकीर्तन भवन में आते हैं,
कोई ना कोई प्रभु जी यहाँ व्यास आसन से कहते हैं कि भाई दुनियादारी छोड़ो और 1 माला 2 माला 4 माला 16 माला जितना हो सके कम से कम भगवान का पवित्र नाम का गुणगान करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु ये जो कहा जाता है इस कान से सुनकर अंदर लेके जाते नहीं है और इस कान से आउट कर देते हैं। इन इज इक्वल टू आउट, बीच में कुछ स्टॉपेज नहीं है। तो हमें क्या है, बीच में एक भल्व डालना पड़ेगा रोकने के लिए, ताकि हमारा हरे कृष्ण का फ्लो हम ले और हमारे अंदर जाए। तब हमारे जो इतना मलिन हमारा चित्त हो चुका है कि कहता नहीं है मन की भगवान का नाम लो, अरे आधा घंटा 1 घंटा और सो जाते हैं। क्यों नाम लेना है? क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हमारी इससे लाभ होगा कि नहीं। कहते हैं ना, जहां वो चमत्कार वहां क्या होता है, वहीं लोग जुड़ जाते हैं। मतलब जिसका हो चमत्कार उसको करे लोग प्रणाम। तो यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र करके कोई चमत्कार दिखाता नहीं, कोई कपूर उठा के हाथ में आरती नहीं दिखाता, इत्यादि इत्यादि कोई सिद्धि नहीं दिखा सकता है। परंतु हमें इन सिद्धियों के पीछे नहीं, वो सिद्धि सब निम्न स्तर की चीजें हैं। हमें क्या करना है, परम सिद्धि के लिए प्रयासरत होना चाहिए, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हमें ओंकार तक ही इस श्लोक के माध्यम से मैं शिक्षा ग्रहण करनी है कि हमें ओंकार तक ही स्थिर नहीं रहना है। हमें क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। उसके अगला एक श्लोक आता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्म्यं संसिद्धिं परमां गतिम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान आश्वासन देते हैं, जो मेरे पवित्र नाम का उच्चारण कीर्तन इत्यादि करेगा वो पुनः इस धराधाम पर नहीं आएगा, इस 84 लाख योनियों के चक्र में फंसते हुए नहीं आएगा। एक बार हम मुर्गा को काटेंगे, दूसरे बार मुर्गा हमें काटेगा, ये साइकिल चलते रहेगा। तो हमें क्या है, इस प्रपंच में नहीं फंसना है, हमें कुछ पाप इत्यादि कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है, भगवान का सतत नाम उच्चारण करते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए बस हम एक ही श्लोक लिए हैं, क्योंकि भगवत गीता का ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सिलेबस छूटना नहीं चाहिए, एक ट्रेन चलते रहना चाहिए। अगले बार से 14वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आज शारदीय नवरात्र का षष्ठम दिवस है, षष्ठम दिवस है। बहुत कम मौका मिलता है कि नवरात्र के ऊपर कुछ बोला जाए या सुना जाए, बहुत कम अब हरे कृष्ण में आके सुनने का मौका मिलता है, समय नहीं मिलता है। तो हम आज प्रयास करेंगे कि जो आपने हरे कृष्ण में आके नहीं सुना होगा वो हम सुनाने का प्रयास करें, या सुना भी होगा, हो सकता है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, तो सब सुने भी हो सकते हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे अनेक उदाहरणों से कि माँ दुर्गा कौन है, हमें माँ दुर्गा को किस रूप में पूजना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए, क्या वो दुर्गा है या और कोई है, इत्यादि इत्यादि। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए। तो ब्रह्म संहिता का आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि शुरू होता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसी यहाँ पे क्या, ब्रह्मा जी जो है स्वयं भगवान गोविंद का नाम स्मरण, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं पूरे श्लोक से। तो इसमें श्लोक क्रमांक 17 ब्रह्म संहिता का है, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, साधन शक्ति रेखा सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य, इच्छानुरूपमपि यस्य, इच्छानुरूपमपि यस्य, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, चेष्टते सा
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वास्तव में ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि दुर्गा कौन है। दुर्गा अन्य कोई नहीं है, भगवान की एक शक्ति है जो कि महामाया शक्ति है, जो भगवान अपना विस्तार करते हैं तो राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी के विस्तारों में एक विस्तार जो है दुर्गा देवी हैं, वो भी अनेक श्लोक में आपको सिद्ध करेंगे, प्रयास करेंगे। तो भौतिक जगत के लिए दुर्गा जो है भगवान देते हैं, क्यों? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। किस करने के लिए, क्या काम करने के लिए? भगवान ने भगवती दुर्गा की स्थापना की है कि यहाँ पर सृष्टि का कार्य संभालने के लिए। इस जगत की सृष्टि का कार्य सूक्ष्म रूप से माँ दुर्गा संभालती है। प्रलय काल में प्रलय भी करती है, वहां पर शिव जी की सहायता करती है, शिव की शक्ति रूप में शिवा बनकर आती है। छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा, जो क्या करती है इस भौतिक जगत में, इस भुवन में कितना 14 भुवन हैं, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक ऊपर है, फिर नीचे पाताल लोक, तलातल, सुतल इत्यादि अन्य लोक की 14 लोक की चर्चा की गई है। तो इन ब्रह्मलोक तक की सृष्टि का कार्य, ब्रह्मलोक तक का क्षेत्राधिपति जो बोलते हैं ना, अधिष्ठाता के रूप में, अधिष्ठात्री के रूप में दुर्गा को कार्य संभालने के लिए दिया जाता है कि आप इस जगत की सृष्टि का कार्य संभालो। तो हमें क्या करना चाहिए? दुर्गा को माता के रूप में हमें मानकर इस सृष्टि के कार्य चूंकि संभालती है तो सबकी परा जननी है, सबकी परा अम्बे, परा माता है। वास्तव में दुर्गा का अर्थ क्या होता है? दुर्ग जानते होंगे, विभिन्न तरह के दुर्ग होते हैं जो राजस्थान इत्यादि में रहते हैं। फोर्ट बोलते हैं ना, किला। तो उस दुर्ग, उसका दूसरा नाम है, जैसे अजमेर फोर्ट इत्यादि इत्यादि अनेक फोर्ट हैं। तो ऐसे किला भी हैं। किला के साथ जैसे अंडमान में अगर फोर्ट है तो उसको कहेंगे, फोर्ट की जगह वो कारागार है। कोई किला के रूप में जो है कारागार के जैसा बनाया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि आप लोग मथुरा में गए होंगे, तो क्या है, एक अभेद्य किला है, कई दरवाजों के साथ। दरवाजे के अंदर भगवान का जन्म होता है, और अभी तो कम हो गया, लेकिन उतने दरवाजे के पीछे जो है रखा जाता है वसुदेव और देवकी माता को। तो ऐसे दुर्ग को भी कारागार कहा जाता है। तो ये जो दुर्ग है कारागार, इस दुर्ग की चर्चा, इस दुर्ग की तुलना भौतिक जगत में हमारे इस भुवन से की गई है। 14 भुवन की चर्चा जो ब्रह्म संहिता में किया जाता है, इन भुवनों में की गई है। दूसरा, एक दुर्ग का मतलब हमारा ये जिस जगत में हम रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, या जिस भौतिक बद्ध जगत में हम रह रहे हैं, उसको भी दुर्ग यानी कारागार के रूप में चर्चा की जाती है। तो इस कारागार की, दुर्ग की दुर्गा है। जैसे एक कारागार का अधीक्षक रहता है, जिसको जेल का क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जेलर बोलते हैं। तो इस दुर्ग की दुर्गा जो है जेलर है। वो क्या करती है? सबको डंडे मारती है। जेलर क्या करता है? सबको जेल में जो भी कारागार में बंदी हैं उनको सीधा रखने के लिए क्या करते हैं? कोड़े मारते हैं, डंडे मारते हैं, सीधा डिसिप्लिन में रखने के लिए। ऐसे ही जो इस भौतिक जगत में आकर फंस गए हैं उनको देवी दुर्गा जो है कोड़े मारती है, या जो भक्ति में लगे हैं जो उनको छोड़ देती है। किनको मारती है? अभी कहा जाएगा कि हमने क्या अपराध किया कि हम
आपने कह दिया कि आप कारागार के अंदर हो, तो क्या मैंने कोई अपराध किया कि मैं अपराधी हूँ, मुझे इस कारागार में धकेला गया है? तो हाँ, हमने अपराध किया है कि कृष्णेरा बहिर्मुख, हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं। जो हमारे परम पिता हैं उनसे हम अलग हो गए हैं, उनके बारे में तादाद में हमने छोड़ दिया है, हम उनके अंतर्मुख नहीं हो पाए हैं। उनके बारे में हम, जब तक हम इस सृष्टि में नहीं आते हैं तब तक गर्भ में रहते हुए प्रार्थना एक जीव करता है कि हे भगवान, हमें यहाँ से इतना कष्ट हो रहा है, हमें यहाँ से निकालो। जब मैं निकल जाऊंगा आपका नित्य ही कीर्तन श्रवण नाम स्मरण इत्यादि इत्यादि करूंगा, इस कारागार से निकालो। क्योंकि जो माता का गर्भ है उसे भी एक कारागार जैसा माना जाता है, वहां पे भी बड़ा कष्ट है, बहुत सारे सांप बिच्छू इत्यादि आकर वहां पर कष्ट करते हैं, काटते हैं। तो उस कारागार से निकलने के लिए जीव प्रार्थना करता है, परंतु जैसे ही वहां से निकलता है इतना भयंकर कष्ट होता है कि उसका भूल जाता है, और यहाँ पर आकर दुख में ही वो सुख का अनुभव करता है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, किसी को खुजली हो जाता है, तो खुजली हो जाता है तो क्या करते हैं, थोड़ा खुजली होता है, थोड़ा खुजाते हैं तो अच्छा लगता है, उसको थोड़ा और खुजाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मजबूरी हो जाता है कि उसको खुजाना पड़ता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो बाद में क्या होता है, वहां से खून मवाद इत्यादि आने लगते हैं, फिर वो घाव का रूप ले लेता है। तो हमें भी भौतिक कारागार में जो है, हमें भी वो खुजली हुई है, हमें भी यहाँ की सुख सुविधाएं इत्यादि बड़ा ही अच्छा लगता है। हम भगवान का नाम छोड़कर अन्य अन्य जगहों पर चले जाते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं, और वैसे ही खुजाते खुजाते जब कष्ट होता है तब भगवान का याद आता है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार गए। उदाहरण के रूप में गज और ग्राह की कथा समझनी चाहिए। जब गज को जो है ग्राह मगरमच्छ पकड़ लेता है, जब तक नहीं पकड़ा रहता है तब तक वो मदमस्त रहता है। उनके पीछे पूरे हाथनी, कई उनकी पत्नियां हाथनी हैं और उनके कई सारे ढेर सारे बच्चे हैं पीछे। वो मदमस्त होकर आगे पीछे देखता है, मेरे पीछे तो इतने हमारे बच्चे हैं, वो हमारा संरक्षण करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। परंतु जैसे ही जल में जाता है उसकी शक्ति छिन्न हो जाती है और उसको मरता हुआ देखकर उसके सभी बाल बच्चे हाथी जो हैं वो छोड़कर उसके पास से चले जाते हैं। तो वही स्थिति हमारी भी है, हमारे भी बाल बच्चे इत्यादि जो भी हैं, जब स्थिति गंभीर आती है या कितना भी अपना होने दो, छोड़कर निकल जाते हैं। तभी तो भारत में भी वृद्धाश्रम इत्यादि की परंपरा तेजी से निकल पड़ी है, नहीं तो भारत के संस्कार में वृद्धाश्रम इत्यादि की परिकल्पना नहीं थी। वो पाश्चात्य देश के हम देख के अनुकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य देश हमारा अनुकरण कर रहा है, हम उनके अनुकरण के पीछे हम जा रहे हैं। तो इसी दंड के लिए क्या करती है, वो कर्म चक्र में पीसते हुए दुर्गा हमें इस चक्र से निकालने का प्रयास करती है। जैसे अगर कोई जेल में गया होगा, अनुभव तो यहाँ पर शायद किसी को नहीं हुआ होगा, फिल्मों में देखकर अनुभव हुआ होगा कि कोई एक जेल में जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, नव परिधान दिया जाता है, पहनने के लिए एक व्हाइट कलर का कपड़ा देते हैं, उसमें एक लाइन लाइन बना रहता है, जो हमने फिल्मों इत्यादि में इधर उधर देखा है, और एक टोपी देते हैं उसमें लाइन लाइन बना रहता है, बड़ा सुंदर से। पता नहीं शायद जेल में उतना अच्छा कपड़ा किसी को देता नहीं है जितना दिखाया जाता है फिल्मों में, और वो क्या करते हैं, उतने में कैदी खुश रहते हैं, चलो नया कपड़ा मिला है आज से। परंतु कुछ दिन के बाद खिचड़ी खा कर वो पक जाते हैं। तो यदि जेल में कोई कैदी चला गया और उसे जेलर से जान पहचान हो गया, जेलर को क्या करता है, मस्का मारते रहता है, उसको जो है अच्छा डिसिप्लिन करके दिखाएगा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं कुछ भी गलती नहीं किया हूँ, गलती से आपने पकड़ के मुझे अंदर रख दिया है और मुझे कुछ कीजिए, कुछ दया कीजिए। तब जेलर प्रसन्न होकर बोलता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो जो कैदी है उसके पास इच्छा रहती है, बोलेगा खिचड़ी जो है बड़ा खा के पक गया हूँ, थोड़ा बिरयानी, राइस दाल, थोड़ा पूरन पूरी इत्यादि अन्य अन्य थोड़ा मेनू बनवा दो जेलर साहब। तो कोई वही बोलेगा ठीक है तथास्तु करके जेलर अच्छा भोजन की व्यवस्था कर देगा। दूसरा कभी कहेगा कि हमारे जो वस्त्र हैं
मैले कुचैले हो गए, नए नए वस्त्र दिलवा दो। दूसरा बोलेगा तथास्तु, जेलर बोल के छोड़ देगा। लेकिन तृतीय स्तर का जो बंदा रहेगा, जो बुद्धिमान रहेगा, वो क्या कहेगा, अगर आपकी ऊपर अफसरों से पहचान है तो क्या करो, मुझे सजा कम करवा कर यहाँ से बाहर निकलवा दो, सजा कम करवाने का चेष्टा करो। तो बुद्धिमान कौन है, जो तीसरा व्यक्ति है। तो ऐसे ही हम इस भौतिक जगत के कारागार में बंधे हुए हैं। तो हम क्या भगवान से, भगवती दुर्गा से मांगते हैं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसो देहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसो देहि। ये गलत नहीं है, मैं भी करता था, तो ये इसमें कोई भी गलत नहीं है भगवती से। लेकिन हम जब वो देने वाली पराअंबा है तो हम उत्कृष्ट चीज क्यों ना मांगे, कि मध्यम स्तर का या निकृष्ट चीज मांगे। वो तो रूप यौवन इत्यादि लेकर एक न एक दिन वो क्षय होने वाला है। सुंदर रूप हो, बहुत सारे धन हो, लेकिन एक दिन हम इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं। अन्य लोग का जो यात्रा करना है उसके लिए तो व्यवस्था हम सुदृढ़ करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, भगवान नाम का कीर्तन करेंगे और माता को प्रार्थना हमें ये करना है कि हे माँ, हमें जो है हमारी सिफारिश कर दो, इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा दिला दो, इस भौतिक चक्र से निकलवा दो। तो इस भौतिक चक्र से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, कान खोलकर सुन लीजिए। 4 चीजें हमें बंद करनी होगी। क्या क्या 4 चीजें हैं, आप सभी जो आते हैं देवर उन्हें पता होगा। 4 चीज जो बंद करना है हमें। नवरात्रि में तो हम बंद करते हैं 9 दिन। 10वें दिन बड़े ही धूम धड़ाके से काटे जाते हैं। पहला चीज है मांसाहार। 9 दिन बहुत ही प्रार्थना करते हैं माता को, दुर्गा को दिस डेट करके। 10वें दिन हम क्या करते हैं, बलि के लिए चले जाते हैं और भयंकर रूप से काटे जाते हैं। बकरे इत्यादि जो भी खाने वाली चीजें नहीं है वो भी काटकर रिकॉर्ड बनाया जाता है। हर साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है कि इस बार 10वीं में इतना बलि गया है। तो उस चीज को पहला त्याग करना है, तब हमें भगवती दुर्गा हमारे ऊपर प्रसन्न होगी। जैसे हम 9 दिन फलाहार रहकर या अल्पाहार लेकर या मांस का त्याग करके जैसे हम रहते हैं, तो पहला चीज मांसाहार का त्याग हमें इस 9 दिनों में प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम आजीवन मांसाहार नहीं करेंगे। इन 9 दिनों में हम नशा का सेवन भी नहीं करते हैं, दारू मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं। तो वो भी हमें आजीवन प्रण लेना चाहिए कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इनका सेवन नहीं करूंगा। तीसरा, अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग नहीं करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन में जो फास्टिंग करते हैं या 9 दिन जो भगवती की आराधना करते हैं, वो अपने पति या अपने पत्नी के साथ भी संग नहीं करते हैं, वो अलग बेड पे या अलग रहते हैं। तो वैसे तो नहीं, कम से कम पर स्त्री पर पुरुष संग का हमें त्याग करने की जो है प्रवृत्ति के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए कि इन 9 दिनों में हम प्रार्थना करें। फिर जुआ इत्यादि नहीं खेलना है। अभी 9वें दिन के बाद बहुत जगह जुआ का बाजार हो जाएगा या फिर हमेशा चलता ही रहता है। तो वो हमें प्रार्थना करनी है भगवती से कि मैं अपने बल पर सक्षम नहीं हूँ कि मैं इन चीजों को छोड़ सकता हूँ। भगवती दुर्गा आप ही हम इन चीजों को छुड़वाइए, क्योंकि डायरेक्ट किसी में शक्ति नहीं है। हम क्या गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमें इन चीजों के प्रति अनासक्त करो। और कब हम छोड़ेंगे कोई चीज, जब हम एक 5 चीजों का 4 चीज का त्याग किए। मांसाहार नहीं करेंगे, बोलिए मांसाहार नहीं करेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ इस नवरात्रि के बाद मैं मांसाहार नहीं करूंगा। बोलिए, नहीं बोलेंगे, मुंह शांत हो गया। बोलिए, नहीं बोलेंगे। बोलिए मैं मांसाहार नहीं करूंगा। दूसरा बोलिए, दूसरा बोलिए मैं नशा का सेवन नहीं करूंगा। तीसरा चीज कहिए कि मैं अवैध स्त्री संग पुरुष संग नहीं करूंगा। आवाज कम हो गया। मैं जुआ इत्यादि नहीं खेलूंगा, क्योंकि जब तक हम मन से हर साल 31 के दिन हम
डिसोल्यूशन लेते हैं कि हम ये चीज नहीं करेंगे, परंतु ये चीज फिर से 1 तारीख के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। तो 4 चीजों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। और ये 4 चीज हम कैसे नहीं कर पाएंगे, जब इन 4 चीज को छोड़कर 5 चीज हम ग्रहण करेंगे। तो वो 5 चीज का आप नाम लीजिए। क्या करेंगे? पहले भागवत का श्रवण करेंगे। बोलिए, हम भागवत का नित्य श्रवण करेंगे, भगवान की कथाओं का नित्य श्रवण करेंगे। दूसरा, हरि नाम का नित्य स्मरण करेंगे। हरि नाम का स्मरण कैसे होगा? भगवान का नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरा चीज क्या करेंगे? हम साधु संग करेंगे। साधु संग कहाँ होगा? साधु संग जो है, हम उसके लिए भगवान के मंदिर में आना पड़ेगा, या फिर घर को ही भगवान का मंदिर बनाना पड़ेगा। इसके बाद बोलिए, हम साधु संग करेंगे। चौथा चीज, हम अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे। घर में भगवान का एक फोटो रखकर भी एक अगरबत्ती तो दिखा सकते हैं एटलीस्ट। कम से कम शुरू तो वहीं से करें, ड्यूटी के लिए कितना भी देर होता हो, 1 अगरबत्ती या 3 अगरबत्ती 2 बार ही तो कम से कम घुमा कर जाए। हमारा स्टार्ट वहीं से, तो पहला पैर रखेंगे। भगवान बोलते हैं तुम पहला पैर रखो, तब मैं दूसरे पैर के लिए तुम्हारा हाथ खींचकर ऊपर उठाऊंगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? मंदिर में हम जाएंगे या घर को मंदिर बनाएंगे। तो ये 5 चीजें हम अगर करते हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान के लिए प्राप्त होंगे, भगवान के धाम को जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद यहाँ पर ब्रह्म संहिता से हमने उदाहरण दिया। थोड़ा बच्चों को थोड़ा घुमा दीजिए ना, आवाज हो रहा है। तो दूसरा, भगवती दुर्गा कौन है? एक अन्य उदाहरण, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनकर आए और इस कौन की संस्थापना की। वो जो फॉलो करते हैं पूजा पद्धति, वो है नारद पंचरात्र की विधि। नारद पंचरात्र विधि में स्वयं नारद जी कहते हैं, उस श्लोक को भी दुर्गा के बारे में वो क्या कहते हैं उसको हम समझाएंगे। तो हमारे पीछे पढ़िए, जाने क्या पराकांता, जाने क्या पराकांता, शैव दुर्गा तदाम्बिका, शैव दुर्गा तदाम्बिका, या परा परमा शक्ति, या परा परमा शक्ति, महाविष्णु स्वरूपिणी, महाविष्णु स्वरूपिणी, यस्या विज्ञान मात्रेण, यस्या विज्ञान मात्रेण परानां परमात्मनः, मुहूर्ता देवदेवस्य अप्राप्तिर्भवति नान्यथा, एके अयं प्रेम सर्वस्व, भावा श्री गोकुलेश्वरी, यथा मुग्धं जगता सर्वं सर्व देहाभिमानिनः। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं, जानते का पराकांता, मैं एक ही पराकांता को जानता हूं। तो आप सबने सुना होगा, श्रियः कांतः कांतः कौन है? जो श्री जी हैं, राधा रानी ठाकुरानी, वही भगवान की जो है परम कांता है। कांता का अर्थ क्या है? भगवान जिससे आकृष्ट होते हैं। भगवान जो है मदन मोहन है, और श्रीमती राधा रानी जो है ठाकुरानी, वो मदन मोहन मोहिनी है, जो भगवान को भी अपनी ओर सम्मोहित करती है। वो मदन मोहन मोहिनी जो है परम शक्ति जो है दुर्गा है। तो जानते का पराकांता शैव दुर्गा तदात्मिका, मैं एक ही पराकांता को जानता हूं, जो कि
तदा अंबिका, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत में वो दुर्गा कहलाती है। इस श्लोक से सिद्ध होता है। फिर या परा परमाशक्ति, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति है। एक परा और एक अपरा, दो तरह की शक्ति है या दो तरह की प्रकृति है। फिर तीन तरह की शक्ति का वर्णन आता है। कौन सा, बहिरंगा, तटस्था और अंतरंगा, तीन शक्ति है। तो तटस्था शक्ति में जीव को स्थिति है कि मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं, और बहिरंगा शक्ति क्या है, वही दुर्गा देवी हैं। फिर महामाया जो है वो दुर्गा देवी हैं। तो क्या है, इस जगत में महाविष्णु की स्वरूपिणी है। इस जगत में महाविष्णु का एक रूप लेकर दुर्गा देवी आती है इस जगत को सृष्टि करने के लिए और इसका पालन पोषण करने के लिए। यस्या विज्ञान मात्रेण परानाम परमात्मना, ये जो है परम आत्मा है। परम पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं, और परम देवी जो है दुर्गा है आध्यात्मिक लोक के लिए। मुहूर्ता देव देवस्य प्राप्तिम भवति नान्यथा, एकयम प्रेम सर्वस्व भावा श्री गोकुलेश्वरी। तो क्या है, श्री राधा रानी के विषय में हम जानते हैं कि प्रेममयी राधा हैं। राधा प्रेममयी है ना, प्रेममयी स्वरूप में जानते हैं। परंतु ये क्या, इस अष्टभुजा लेकर आती है, खड्ग त्रिशूल इत्यादि अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करती है, तो वो लगता है क्या उनका रूप है राधा रानी का। लेकिन हाँ, जितने भी देवियों का विस्तार है वो श्रीमती राधा रानी से आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण से महाविष्णु, विष्णु, गर्भदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु इत्यादि अनेक जो भी देवी देवता है उन सभी के अंश हैं। ऐसे ही राधा रानी से सभी देवियां प्रकट होती है, तो वही विस्तार स्वरूप हैं। यथा मुक्तम जगत सर्वम सर्वदेहाभिमानिनः, वो क्या है, जब भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं तब एक जीव क्यों नहीं मोहित होगा, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी मोहिनी शक्ति है। तो सम्मोहन तंत्र एक तंत्र है जिसमें दुर्गा देवी स्वयं कहती है, यत्र यत नामना नामनी दुर्गा हम, जिनके नाम से मैं दुर्गा हूँ, गुणै गुणवती अहम, जिनके गुण से मैं गुणवती हूँ, यत वैभवता महालक्ष्मी, जिनके वैभव से मैं महालक्ष्मी हूँ, राधा नित्या पराद्वया, उस राधा का मैं अंश या अवतार हूँ। कोई स्वयं के बारे में अगर कहता है तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ ना कि मेरे माता पिता कौन है, मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता है। तो यहाँ पर दुर्गा देवी स्वयं कहती है, इसके लिए कोई डाउट होने की आवश्यकता नहीं है। फिर बृहद गौतमीय तंत्र में कहते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। जैसे भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के मूल हैं, देवियों के मूल श्रीमती राधा रानी हैं। जैसे जब कृष्ण बनते हैं तो राधा रानी राधा बन के, रुक्मिणी बन के अन्य पटरानियां, गोपियां इत्यादि में विस्तार करती है। जब कृष्ण राम बनते हैं तो सीता माता उनके साथ आती है लीला करने के लिए। जब वही कृष्ण नारायण बनते हैं, जब वही कृष्ण नारायण बनते हैं तो नारायण के साथ महालक्ष्मी आती है भगवती के रूप में। फिर मत्स्य पुराण, आपको कुछ डाउट नहीं है ना कि देवी दुर्गा जो है कौन है, इस जगत की पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता है। मत्स्य पुराण में वर्णन है, आप पीछे पीछे दोहराइए। वारणास्याम विशालाक्षी, विमला पुरुषोत्तमे, रुक्मिणी तु द्वारा वक्त्याम, राधा वृंदावने वने, वाराणस्या विशालाक्षी, वाराणसी में मैं
विशालाक्षी के रूप में विद्यमान हूँ। विमला पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में मैं विमला देवी के रूप में अधिष्ठित हूँ, अधिष्ठित की जाती हूँ। रुक्मिणी तु द्वारपत्याम, द्वारिका में मैं क्या हूँ? स्वयं रुक्मिणी के रूप में रहती हूँ। राधा वृंदावने बने, वृंदावन के प्रत्येक वन में, प्रत्येक कण कण में मैं राधा रानी बनकर विचरण करती हूँ। तो आध्यात्मिक जगत में राधा रानी ही माँ दुर्गा है। वहाँ पे नाम, अनेक नामों में एक नाम जो है माता दुर्गा है। तो हमें, मैं इसके लिए बताया इतना सारा जगह से, क्योंकि डायरेक्ट मैं बोल देता तो आप बोलते प्रभु जी ऐसे फेंक के चले गए, है ना। तो इसके लिए सभी चीज को, जैसे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अलग अलग जगह से सिद्ध करना पड़ता था हमें मैट्रिक इंटर इत्यादि में, तो हमें भी सिद्ध करने के लिए शास्त्रों का प्रमाण आवश्यक होता है। तो शास्त्रीय प्रमाण के हिसाब से हमने सिद्ध किया कि माता दुर्गा कौन है। तो हमें अगर पता चला कि ये परम माता हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? माता के रूप में उनका भाव रहना चाहिए। वैसे तो कहते हैं दूसरे की पत्नी को माता के समान समझना चाहिए। मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोकवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। दूसरी की दारा को हमें माता के समान समझा जाता है, समझना चाहिए। इसके लिए इस्कॉन में छोटी बच्चियों को भी माता जी करके संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पराशक्ति जो विद्यमान है माँ दुर्गा के रूप में विस्तार अपना किए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं कि वो हमारी माता है। तो अगर इस भाव से, इस अनन्य भाव से इस लोक में लोग रहें, तो बहुत सारी विभ्रांतियां टल जाएंगी। जो स्त्रियों महिलाओं के साथ दुराचार इत्यादि होता है, उसको हम रोक पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें क्या है, दूसरे स्त्रियों को जो है माता के समान समझना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मातृवत प्रदारेषु, दूसरी की माताओं को माता के समान ही समझना चाहिए। और सभी में माँ राधा रानी का या माता दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। माता राधा रानी के रूप में प्रेम स्वरूपा होती है, परंतु जब हाथ में खड्ग और चक्र, त्रिशूल और भाला इत्यादि जब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होती है तो दुर्गा कहलाती है। जब रक्तदंडिका बन जाती है तो काली कहलाती है। जब वो उग्र हो जाती है तो उग्र चंडिका कहलाती है। दुर्गा का 9 रूप है। 9 दिन में आपको याद नहीं होगा, हम 9 दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमः नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। तो 9 दुर्गा जो है इस तरह से। तो आज हम षष्ठी तिथि में प्रवेश किए हैं। तो आज जो है माता कात्यायनी का दिन है, छठे दिन में। तो मैं तो सोच रहा था टाइम हो गया, लेकिन 5 मिनट उसके बारे में भी कुछ कह देता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि शास्त्र में इसका कोई वर्णन इत्यादि नहीं है। ऐसे ही मनमाने ढंग से लोग दुर्गा पूजा इत्यादि कर रहे हैं, परंतु मनमाने ढंग से क्या कर रहे हैं? दुर्गा पूजा के नाम पे सांस्कृतिक उत्सव को रंगारंग उत्सव में लोग परिणित कर देते हैं। आज जो गरबा, डांडिया इत्यादि खेलकर, मुझे बोलने की इच्छा नहीं थी, परंतु ज्यादा हम हाई लेवल में बोल नहीं सकते हैं, परंतु क्या है, वो समाज को दूषित कर रहा है। आज शायद यहाँ पे बहुत भक्त नहीं आए, उसी चक्कर में कॉलेज में बड़ा आयोजन होता है, नहीं तो काफी भक्त भरे रहते हैं। क्योंकि हमें खेलना है, तो स्वरूप को समझकर हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे पीछे क्या विज्ञान है, बिना विज्ञान समझे हुए हमें कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज षष्ठम स्वरूप माता कात्यायनी को प्रणाम करते हैं श्रीमद् भागवत के 10 श्लोक के द्वारा। आप बोलेंगे दुर्गा देवी का भागवत में भी चर्चा है क्या? है भाई, भले ही कृष्ण प्रेम के बारे में, कृष्ण के रूपों के बारे में चर्चा है, परंतु दुर्गा देवी की भी चर्चा है। हमारे पीछे पीछे दोहराइए। कात्यायनी महामाये, महायोगिन्य
नृश्वरी नंद गोपासुतं देवी पति में गुरुते नमः। तो यहाँ पर एक प्रार्थना करते हैं, गोपियों की प्रार्थना है। वहां पर दृश्य यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोपियां बहुत प्रार्थना करती, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो कात्यायनी देवी की वो लोग उपासना करते हैं। यमुना के ठंडे जल में 1 महीने तक वो लोग, शरद ऋतु में इसी समय में 1 महीने वो लोग ठंडा में जल में गोपियां जो है प्रणाम करती है और कात्यायनी माता का व्रत करती है, और खाने के लिए हविष इत्यादि जो है हल्का फुल्का भोजन करके वो माता का व्रत करती है। और यही इसके बाद अन्य प्रार्थना करती है। तो इस प्रार्थना में क्या करती है? कात्यायनी महामाये, हे माता कात्यायनी, आप जो हो महामाया हो, मतलब भगवान की एक स्वरूपा हो जो महामाया के रूप में सृष्टि का कार्य करती हो। महायोगिन ईश्वरी, आप जो है महायोगियों में महान योगी हो, आप इस सृष्टि की अधिष्ठाता हो। नंद गोपासुतं देवी पति में गुरुते नमः, वह जो नंद गोप के सुत, नंद गोप का जो पुत्र है, कौन है नंद गोप का पुत्र? स्वयं श्री कृष्ण। तो गोपियां क्या प्रार्थना करती है? वो जो नंद गोप का जो पुत्र है श्री कृष्ण, पति में गुरुते नमः, हमें ऐसा वर प्रदान कीजिए कि हम उन्हें पति के रूप में स्वीकार करें। वास्तव में इस सृष्टि में जितने भी स्त्री पुरुष इत्यादि बैठे हैं, सबके पति स्वयं परमेश्वर हैं। अब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके पति जो हैं स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो यहाँ पे देवी से प्रार्थना करती हैं कि हे देवी, हमें क्या करें? पति के रूप में नंद गोप के गोपाल का जो बालक है यानी श्री कृष्ण, उन्हें हमें प्रदान कीजिए, हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए, प्रार्थना हमारी स्वीकार कीजिए, अनुशंसा कीजिए कि भगवान जो है नंद गोप के रूप में, उनके पुत्र के रूप में जो आए हैं, वो हमें वर प्रदान करे और हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करे। तब कात्यायनी देवी जो है प्रसन्न होती हैं और उन्हें वरदान देती हैं कि जाओ, तुम्हें भगवान पति के रूप में स्वीकार करेंगे। और आपको बता दें, जब वो गोपियां प्रार्थना कर रही थी तो उनकी अवस्थाएं छोटी थी। 5 वर्ष की अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक की स्त्रियां, गोपियां प्रार्थना करती हैं। उसने समय में भगवान को पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती है। तब देवी कात्यायनी जो उन्हें वर प्रदान करती है। और उसके बाद क्या होता है? शारदीय जो अभी पूर्णिमा आता है तो वहां पर रास लीला होती है। उसी रास लीला को गलत ढंग में प्रस्तुत कर गरबा डांडिया करते हैं, क्योंकि वो जो अचिंत्य आध्यात्मिक जगत में जो भगवान कर रहे हैं, वो अपनी प्रेयसियों के साथ 16,108 रानियां और जो वृंदावन की कई गोपियां आती हैं उस भूमंडल में नृत्य करने के लिए। भगवान सबके साथ अपना विस्तार कर भगवान सबके साथ नृत्य करते हैं, भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी मुरली बजाते हैं सबके साथ। और गोपियां जो है सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को मंत्रों के द्वारा, देखे होंगे आपने सुना होगा, गोपी गीत कितना अच्छा गाती हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रिया शाश्वतत्रयी। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से प्रार्थना करती है। तो आप अभी के जो सांस्कृतिक माहौल है उसमें कुछ भगवती की प्रार्थना सुनते हैं क्या? नहीं। एक आध कोई प्रार्थना लगाता होगा तो लगाता होगा, नहीं तो फिल्मी गानों के धुन पर जैसे गणपति का विसर्जन कर दिए, वैसे अभी धीरे धीरे पता नहीं कहां से संस्कृति आएगी, इस संस्कृति को जो है बॉलीवुड में ले जाके पटक दिए हैं। बॉलीवुड तो हमारे विनाश के लिए ही बनाया गया है कि कैसे हम हिंदुत्व को तोड़े, कैसे हम सनातन को तोड़े। और हम ये हिंदू जो हैं समझ नहीं पाते, हम सनातनी समझ नहीं पाते हैं।
तो हमें बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। हमें शास्त्रों का अध्ययन खुद करना है, तब हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि भैया ये माता हैं, इनके सामने अगर हम उदंडता से नृत्य करेंगे तो इनके हाथ में जो है त्रिशूल भी देख रहे हो। क्योंकि जब हम फिल्मी धुन पे गाते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन की जो उत्तेजना जो है बढ़ जाती है। वही जब हम भगवान के मंत्र इत्यादि का गायन करेंगे, सुनेंगे, अभी भी हमारे इधर पंडाल में एक ही दिन जो दशमी है उसी दिन बिहार इत्यादि में फिल्मी गीत बजता है विसर्जन में। बाकी दिन आप देवी के अनेक सूत्र सूक्त इत्यादि सुनेंगे, वहाँ पे फिल्मी गाना आप 10वें दिन सुनेंगे। बाकी 9 दिन तो बड़े मन से लोग प्रार्थना पूजन करते हैं। तो कम से कम 9 दिन तो भले ढंग से प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारा उद्धार हो इस भौतिक जगत से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अंत में भगवती देवी दुर्गा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें सुख धान्य इत्यादि प्रदान करे, इतना ताकि हमारे पास शक्ति रहे, हमारे पास बल रहे कि हम भगवान के लिए प्रार्थना अर्पण करते रहें और इस जगत से हमारा उद्धार हो सके, हमारा परम गति प्राप्त हो सके और अंत काल में जो है भगवान का नाम का उच्चारण हो सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक माला का जप करेंगे, उसके बाद कीर्तन भजन इत्यादि के बाद महाप्रसाद आप सभी भक्तों के लिए होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम